डन बेस वीज़ा करदियां मैं आपे ही डाउन होई। दूसरे वीज़े लभदे नहीं कोई, मैनू डन बेस ही वीज़ा लै दे कोई। मार्केट के अंदर एक नई गिद्दड़ सिंगी आ गई है, जिस गिद्दड़ सिंगी का नाम है डन बेस वीज़ा। लो जी, एक नवा कट्टा खुल गया जी। ये डन बेस वीज़ा जो है मेरे हिसाब से सीधा बुर्ज खलीफा से ऊपर से नीचे उतरता है और फिर लोगों को आकर मिल जाता है। आम वीज़ा जो है वो 60 से 70 हज़ार तक जो है ना वो पड़ेगा आपको विजिट वीज़ा। और हो क्या रहा है, ये जो हराम खोर एजेंट बैठे ना मार्केट के अंदर, अब मैं इनकी छटड़ोल ऐसी करने लगा हूँ ना कि आपको रियलिटी और हकीकत बताने वाला हूँ। बगैर स्किप किए हुए वीडियो को एंड तक लाजमी देख लीजिएगा। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा जी। तो एक नया जो है ना वो ट्रेंड चल चुका है मार्केट के अंदर कि आम वीज़ा 60 से 65 हज़ार में आपको जो है ना वो मिल जाता है। और अगर आप ये वीज़ा अप्लाई करवाते भी हैं तो आपको फेक रिजेक्शन पेपर जो है ना वो एजेंट की तरफ से मिल जाता है। जबकि आप अगर डन बेस वीज़ा के 1,20,000 या 30,000 देते हैं तो फिर आपको वीज़ा मिल जाता है। ये हो क्या रहा है मुझे बताएं। इस कदर लोग हरामखोरी पर उतर आए हैं, ये एजेंट माफिया लोगों की इनको बिल्कुल परवाह भी नहीं है। अपनी जेबें इनको गर्म करने की जो है ना वो इनकी जो है ना सोच है। अब मेरी कोई ज़ाती ट्रैवल एजेंसी नहीं है, ठीक है ना, कि मैं जिसकी प्रमोशन कर रहा हूँ या जनाबे वाला मैं कोई अपनी दुकान इसके ज़रिए चमका रहा हूँ। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि मार्केट के अंदर जो डन बेस वीज़ा का एक चूरन बेचा जा रहा है, इसकी कोई रियलिटी नहीं है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। यूएई इमिग्रेशन में इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ह्यूमन रिसोर्स के अंदर या इधर यूएई गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसके मुताबिक इस वीज़ा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जो वीज़ा है वो आपको मिल जाता है अगर आप सही डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। अगर आप जनाबे वाला अपनी सारी डिटेल ऊपर डालते हैं तो डेफिनेटली आपको वीज़ा मिलता है। अब मेरे पीछे 2 बंदे जो है ना वो बाल काट रहे हैं, तो मुझे इसकी परवाह नहीं है कि पीछे क्या हो रहा है, मैं तो आपको रियलिटी ही बताऊँगा, ठीक है ना। तो इन सारी खबरों से दोस्तों बच के रहें, इन सारे एजेंटों से बच के रहें। जो रियल चैनल हैं, जिस तरह के हम आपको रियलिटी बता रहे हैं, आप हमें फॉलो करें, हमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को पता चले कि हो क्या रहा है। तो ये सारी की सारी डिटेल चल रही है। विजिट वीज़ा कोई भी बंद नहीं है, कोई भी बैन नहीं है। अच्छा, अब बहुत सारे भाई ये राब्ता कर रहे हैं कि जी हमारा वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है, क्या रीज़न है। वर्क वीज़ा के हवाले से भी मैं आपको बताता हूं, जो कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन मुझे आते हैं इनबॉक्स में भी और कमेंट सेक्शन के अंदर भी। बहुत सारे बंदों का जो है ना वो लेबर कार्ड निकल आया है, लेकिन लेबर कार्ड जब निकलता है तो इसके बाद आपको एंट्री परमिट का जो है ना वो एक इंतज़ार होता है कि आपका एंट्री परमिट निकलता है। एंट्री परमिट के काफ़ी सारे मसाइल जो है ना वो बन रहे हैं। बहुत सारे बंदे ये कह रहे हैं कि हमारा लेबर कार्ड निकल आया है, लेकिन इमिग्रेशन से जो है ना वो रिजेक्शन आ रही है। तो भाई रिजेक्शन की मैं आपको वजह बता देता हूँ। जो बंदे आउटसाइड हैं, यानी कि अपने होम कंट्री के अंदर हैं, उनके लिए ये रिजेक्शन की वजह आ रही है। मेरा खुद एक्सपीरियंस हुआ, एक बंदे का वीज़ा डाला गया था आज़ाद, उसका वीज़ा टाइप हो गया था, कोटा भी निकल आया था, लेकिन रिजेक्शन की सूरत हाल ये निकली थी, एरर आ गया था सिस्टम के अंदर कि ये बंदा आउटसाइड में है, यानी कि अपने होम कंट्री के अंदर बैठा हुआ है, लिहाजा इसका जो है ना वो ये एरर आ गया है। आप अगर इन साइड हैं, अपनी कंपनी चेंज करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपका वीज़ा कन्वर्ट हो रहा है। कल की बात है, एक बंदा जो है ना मेरे साथ, उसका बहुत अच्छा जो है ना उठना बैठना था। वो एक कंपनी में ड्राइवर था, ठीक है, बस ड्राइवर था। अभी नेक्स्ट उसने कंपनी चेंज की है, उधर उसका वीज़ा लग भी गया है। पता चला कि जो इन साइड हैं, अगर वो कंपनी चेंज करना चाहते हैं डेफिनेटली उनका वीज़ा ट्रांसफ़र हो रहा है। लेकिन जो बंदे न्यू हैं, जो आउटसाइड बैठे हुए हैं, उनके लिए अभी भी जो है वो मसाइल हैं। एरर इस वजह से आ रहा है, रिजेक्शन इसी वजह से हो रहा है कि बंदे इधर मौजूद नहीं हैं, आउटसाइड पर हैं। अब रिजेक्शन की वजह एक बहुत बड़ी जो है वो नेशनलिटी भी है कि पाकिस्तानी नेशनलिटी के, युगांडा की नेशनलिटी के, इसी तरह कुछ मिस्र के जो है ना वो लोग हैं, इसी तरह बांग्लादेशी जो नेशनलिटी है, इनके वीज़ा की रिजेक्शन इस वक्त बहुत ज़्यादा है। सेम पाकिस्तानियों की तरह इनकी वीज़ा की रिजेक्शन चल रही है। इवन के इंडियंस की भी जो है ना वो रिजेक्शन इस वक्त है। वीज़ा के रिजेक्ट होने की, रिजेक्शन की वजह जो है ना ये नेशनलिटी भी एक हो सकती है कि नेशनलिटी पाकिस्तानी होना, बंगाली होना, मिस्र के कंट्री से बिलोंग करना, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है रिजेक्शन की। तो इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्द ये सिस्टम उसी लेवल पर आ जाएगा। रिजेक्शन की दूसरी जो वजह है वो आपकी
कंपनी के रिगार्डिंग कोटा ना होना, ये बात आप मेक श्योर कर लें। कोटा क्या है? कोटा ये है कि यूएई ने एक कोटा सिस्टम दे दिया है हर कंपनी को कि आपने 40% इंडियंस को अपनी कंपनी के अंदर लाना है, 20% जो है आपने जो है बंगालियों को जो कोटा देना है, 20% पाकिस्तानियों को कोटा देना है और 20% ओवरऑल वर्ल्ड को आपने कोटा देना है। यानी कि डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी एरर का आ जाना, आपके जब वीज़ा आपने डाला है उस वक्त ये अक्सर एरर आ रहा है। उस एरर का मतलब है कि जिस कंपनी में आपने अप्लाई किया है उसमें आपकी नेशनैलिटी के रिगार्डिंग कोटा ही नहीं है। ये बात मेक श्योर कर लें, सही है। अच्छा, इसी तरह जो है ना वो दूसरी इसकी रिजेक्शन की वजह, तीसरी रिजेक्शन की वजह जो है आपके वीज़ा के रिजेक्ट होने की, वो जनाबे वाला मिक्स नेशनलिटी के लोगों का ना होना और कोटा का ना होना, यानी कि उसमें हर नेशनलिटी का बंदा होना चाहिए। तो ये सारी सूरत हाल चल रही है। बाज़ औक़ात आपका वीज़ा अबू धाबी से निकल जाता है, दुबई से नहीं निकलता। दुबई से अगर आप फैमिली वीज़ा डालते हैं तो वो निकल जाता है, विज़िट वीज़ा। अब इसको कोई बंदा ये ना समझ ले कि रिजेक्शन का मतलब ये है कि बंद है या बैन है। कोई भी कंट्री किसी कंट्री को बैन नहीं करता। आप किसी भी कंट्री को ले लें, आप अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं करेंगे, आप जनाबे वाला अपने पासपोर्ट को सही तौर पर स्कैन नहीं करेंगे, आईडी कार्ड को सही तौर पर स्कैन नहीं करेंगे, इसी तरह जो है आप जनाबे वाला अपनी जो पिक्चर है उसको सेम पिक्चर नहीं रखेंगे तो आपका वीज़ा रिजेक्ट ही होगा। ठीक है ना। आपके लिए अदर ऑप्शंस हैं। वर्क वीज़ा के हवाला से भी बहुत सारे बंदे कहते हैं लेबर वीज़ा के बारे में भी बता दें, तो भाई लेबर वीज़े ओवरऑल ओपन हैं, लेकिन एक ख़ास पर्टिकुलर नेशनलिटी को वीज़ा नहीं दिया जा रहा हर कंपनी में। हाँ, अगर कोई जनाबे वाला डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी एरर को और मिक्स नेशनलिटी के लोगों को रख रहा है तो उनको वीज़ा डेफिनेटली मिल रहा है। छोटी कंपनियों को फ़िलहाल वीज़ा नहीं दिया जा रहा, जो बिल्कुल न्यू कंपनियां बनाकर आ रहे हैं उनके वीज़ाज़ नहीं लग रहे। तो ये सारी की सारी डिटेल चल रही है। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।